हेलो स्टूडेंट्स मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल्स महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। कुछ क्वेश्चंस पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं जिनको प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का लाभ ले पाएँ और बिना किसी रुकावट के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम 27 ले रहे हैं। दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। इनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि दो संधारित्र हमें दिए गए हैं और उनकी समांतर क्रम में तुल्य धारिता गिवन है और श्रेणी क्रम में अलग अलग धारिताएं ज्ञात कराना चाहता है। तो हम मान रहे हैं कि माना दिए गए संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। दो हमने संधारित्र दिए हैं तो दोनों की धारिताएं, एक की C1 हमने मानी है और एक की C2। हमें दिया है उस क्वेश्चन में समांतर क्रम में, तो सबसे पहले हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर होगा C1 प्लस C2 और ये वैल्यूज़ गिवन है कितना, 24। तो इज इक्वल टू 24 माइक्रोफैरड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। अब हमसे कहा है उसने श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा दैट इज 1/C डैश एंड दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर एलसीएम ले लें हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, C1 C2 और यहाँ वैल्यू होगी C2 प्लस C1 या आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2। समीकरण 1 में C1 प्लस C2 का मान गिवन है, C डैश हमें गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है 6 माइक्रोफैरड, तो C डैश की जगह 6। अब यहाँ पर हम रख रहे हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखें तो 1/6 इज इक्वल टू और ये होगा 24 और C1 C2। यह हमारे पास वैल्यू आ जाती है C1 C2 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 1/6 इज इक्वल टू, समीकरण 1 से हमने वैल्यू रख दी है C1 प्लस C2 की जगह 24 और अपॉन C1 C2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C1 C2 इज इक्वल टू 24 इंटू 6। अलग अलग वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सूत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 C1 C2। अगर इसको ओपन करें तो क्या आएगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 और साथ में है माइनस 4 C1 C2, तो बचेगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 जिसका मान होता है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। समीकरण 1 में हमारे पास है C1 प्लस C2 और इसकी वैल्यू है 24, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 24 स्क्वायर और माइनस 4 और C1 C2 की जगह 24 इंटू 6। तो ये 24 का स्क्वायर और ये भी 6 इंटू 4 यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट मीन्स 0, या सिंपली वी कैन से C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज फर्स्ट। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो यहाँ आ जाएगा, जोड़ने पर दोनों इक्वेशंस को जोड़ें C2 कैट्स कैंसिल
तो वी गॉट 2C1 इज इक्वल टू 24 या सिंपली C1 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। तो पहले संधारित्र की धारिता 24 माइक्रोफैरड, समीकरण 1 में मान रखें, समीकरण 1 से C1 की जगह रखें 12 प्लस C2 इज इक्वल टू 24 या सिंपली C2 इज ऑल्सो इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। तो दोनों की अलग अलग धारिताएं 12 माइक्रोफैरड हैं। तो इस प्रकार से दोनों जो हमें संधारित्र दिए हैं, दोनों की धारिताएं अलग अलग 12 माइक्रोफैरड हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमने लिया 37 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। इसका मतलब जो हमें गिवन किया गया है वो 7 संधारित्र दिए हैं और सातों की धारिताएं C1 इज इक्वल टू C2 एंड इक्वल टू C7 और सब की धारिताएं दी हैं 1 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं उनकी तुल्य धारिता 5/11 यानी जो तुल्य धारिता है वो भी हमें गिवन है और तुल्य धारिता C बराबर है 5/11 माइक्रोफैरड। गणना कीजिए समांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएं कि जिससे वांछित धारिता प्राप्त हो। 2003 का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें हमें कई संधारित्र गिवन होंगे और उनसे हमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कराना चाहता है कि ये किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर मेथड से किए जाते हैं, यानी जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हमारे क्रम बन सकते हैं उनको हम ट्राई करते हैं। हो सकता है हमारा पहला ही जो हमने सिस्टम लिया है वो ही आंसर वो दे रहा हो, या हमें अगले जो भी इनके वांछित क्रम हो सकते हैं जोड़ने के, उनको हमें ट्राई करना पड़ता है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक थॉट डेवलप करते हैं किस तरीके से उनको हम ट्राई कर सकते हैं। सच एज हमें तुल्य धारिता दी है C इज इक्वल टू 5/11। ठीक है। अगर समांतर क्रम का सूत्र जाने तो 1/C इज इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम 1/C रखें तो क्या आएगा 11/5 एंड दैट इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज जुड़ रही होंगी। ठीक है। इसका मतलब नीचे यहाँ क्या आ रहा है 5/11। तो 5/11 इसका मतलब है हमें 5 नीचे लाना है। तो 5 कुछ इस तरह की वैल्यूज जब आ सकती हैं जब 5 ये इस प्रकार के जो संधारित्र हैं पांचों के पांचों समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी तुल्य धारिता होगी 1/5। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक संभावना नजर आ रही है कि 5 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में जोड़ लिया जाए। ठीक है। तो हमने 5 संधारित्र ले लिए हैं, 1 2 3 4 5, इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में ट्राई करते हैं कोई हमारा सिंपलेस्ट वे में, यानी जल्दी हमारा आंसर हो जाए क्लियर। अदरवाइज हमें आवश्यकता होगी ट्रायल एंड एरर की। तो हर एक की धारिता दी है 1 माइक्रोफैरड, हर एक की धारिता बराबर है 1 माइक्रोफैरड। तो अगर हम 5 संधारित्र समांतर क्रम में लगाएं तो पहले हमने लिया है 5 संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, तो इनको हमने संयोजित किया तो इनकी तुल्य धारिता 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और 1 एंड सो ऑन टू 1/C5। तो 1/1 प्लस 1/1 और 5 टाइम्स इसी तरीके से आएगा, या C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ लिखें तो 5/1 या 1/5, यानी इन पांचों की तुल्य धारिता अब आ गई है 1/5। हमें दिए हैं 7 संधारित्र, 5 हमने यहाँ यूज़ कर लिए। अब 2 इस क्रम के अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं, 2 हमने इसके आगे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, तब हम देखें तुल्य धारिता क्या होगी।
यदि शेष दो संधारित्र इस संयोजन के श्रेणी क्रम में संयोजित करें तब तुल्य धारिता। इस स्थिति में तुल्य धारिता देखें तो C इज इक्वल टू होगा C डैश, जो इसकी निकल के आई है धारिता, और प्लस C6 प्लस C7, यानी 1/5 प्लस 1 प्लस 1, 5 टेकन एलसीएम तो 1 प्लस 5 प्लस 5 यानी 11/5। यहाँ पर इसका रिवर्स आ रहा है हमारे पास, 1/5 तो आ गई है तुल्य धारिता यहाँ पर, और श्रेणी क्रम में हमने लिया है तो उसके साथ आ रहा है 5/11, जबकि हमें चाहिए 5/11। ठीक है, तो इसको भी देखना होगा किस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें गिवन है 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं कि उनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैरड हो जाए। गणना कीजिए समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएं जिससे वांछित धारिता प्राप्त हो। 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है और हमें गिवन है 7 संधारित्र जिनकी C1 इज इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 एंड सॉन टू C7, और हर एक की धारिता दी है 1 माइक्रोफैरड, और इन सब की तुल्य धारिता दी है 5/11 माइक्रोफैरड। देखिए डियर स्टूडेंट, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड से किए जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी वांछित क्रम बनाए जा सकते हैं उनको हम ट्राई करते हैं, और हो सकता है हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ जाए, अदरवाइज़ ज़्यादा हमें ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी एक किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए एक प्रॉपर थॉट हम डेवलप करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 5/11, अगर समांतर क्रम में हम 5 संधारित्र जोड़ें तो उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, ऐड होती चली जाती है, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा या C डैश इज इक्वल टू 5। और अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 5 किस में जाएगा, 1/5, और उसी प्रोसेस की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि अगर हम 5 संधारित्रों को एक दूसरे के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ें तो 5, एंड देन आफ्टर उनकी हेल्प से हम देखेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि अपॉन में अगर 5 आता है यानी 5 समांतर क्रम में जोड़े हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 संधारित्र हमने एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। तो इन पांचों की जब हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो समांतर क्रम में होती है तुल्य धारिता C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। ठीक है, तो हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं शुरू में कि यदि 5 संधारित्रों को परस्पर समांतर क्रम में संयोजित करें तब तुल्य धारिता, जब इनको आपस में जोड़ दिया गया है तो इनकी तुल्य धारिता जब समांतर क्रम में ऐड किया गया है तो C डैश बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और इट मीन्स 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हमारे पास बचे 2, तो यदि इन 2 को हम इनके श्रेणी क्रम में जोड़ दें, यानी C6 यहाँ पर C7 यहाँ पर जोड़ दिया है, तो
तब क्या कंडीशन होगी? तो यदि शेष दो संधारित्रों को इस संयोजन के श्रेणी क्रम में जोड़ दें, इस संयोजन के श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तब तुल्य धारिता होगी 1/c इज इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c6 प्लस 1/c7। तो दैट इज 1/5 प्लस 1 प्लस 1, 5 टेकन एल्सियम, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 5 प्लस 5 यानी 11/5 एंड दैट इज इक्वल टू 1/c या c इज इक्वल टू 5/11। और यही वो हमसे चाहता है कि तुल्य धारिता 5/11 हो। तो इसका मतलब है 5 संधारित्र तो समांतर क्रम में और शेष 2 उनके श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े जाएं। तो अतः 5 संधारित्र समांतर संयोजन में तथा शेष 2 उनके श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो इस प्रकार से जब हमारे पास कुछ गिवन जो हमारे पास संधारित्र होते हैं और उनसे हमें डिफरेंट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी होती है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज़ करते हैं और संभावित जो भी क्रम बन सकते हैं उनमें से किसी एक की सहायता से हल हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र, यानी हमें गिवन किया है C1 इज इक्वल टू C2 और इज इक्वल टू C3 और इनकी धारिता 3 माइक्रोफैरड है। ये कहता है कि उनको किस प्रकार संयोजित किया जाए, जोड़ा जाए, संयोजित किया जाए कि उनकी तुल्य धारिता। फर्स्ट पार्ट में कहता है 4.5, यानी पहले आंसर में C इज इक्वल टू है 4.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर सिंपल हमें ये दिखाई देता है कि यदि हमारे पास 3 धारिता हो एक और उसमें 1.5 जोड़ दिया जाए तो सॉल्यूशन 4.5 बनता है। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार का संयोजन होना चाहिए कि जिसमें 2 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में हो, जिसमें एक की धारिता 3 और एक की धारिता 1.5 हो, क्योंकि समांतर क्रम में C बराबर होता है C1 प्लस C2। ठीक है, तो 3 तो हमारे पास डायरेक्ट है, इसका मतलब समांतर क्रम में जो जिनको हम जोड़ें तो उनमें एक तो प्योर इसी तरह से अकेला होना चाहिए बिना किसी परिवर्तन के, और दूसरा इस प्रकार से संयोजन होना चाहिए कि उनकी धारिता 1.5। तो ये सिंपलेस्ट, अगर 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 3/2 यानी 1.5। तो इसका मतलब है इनका संयोजन इस प्रकार का बनना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप हल करके आंसर की चेकिंग करेंगे। तो हम ले रहे हैं 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 1/c डैश इज इक्वल टू होगा 1/c2 प्लस 1/c3 डायग्राम के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, 3 टेकन एल्सियम 1 प्लस 1 यानी 2/3, या c डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, इट मीन्स 1.5 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों की जगह पर जो तुल्य धारिता निकल के आई है आपकी वो है C डैश और उसकी वैल्यू है 1.5 माइक्रोफैरड। C1 की 3 और 1.5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो तीसरे संधारित्र को इस संयोजन के समांतर क्रम में
जोड़ने पर अगर इसके समांतर क्रम में संयोजन में जोड़ें तो तुल्य धारिता होगी C इज इक्वल टू सी डैश प्लस C1। C डैश की वैल्यू है 1.5 और दूसरा है 3, तो दोनों का सिंपली एडिशन हो जाएगा तो दैट इज़ 4.5 माइक्रोफैरड, और यही हमसे सॉल्यूशन चाहता है। तो इस प्रकार से दो संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम और तीसरा उनके समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड हमसे पूछना चाहता है 9 माइक्रोफैरड, तो सिंपली हम जानते हैं 3 + 3 + 3 यानी तीनों को यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट उनका एडिशन होगा और योग आ जाएगा 9। तो इस प्रकार सिंपलेस्ट क्रम दिया है यहाँ पर C1 C2 C3। तो यहाँ हम ले रहे हैं तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो अगर उनको समांतर क्रम में जोड़ें तो C बराबर होगा C1 + C2 + C3 एंड दैट इज 3 + 3 + 3 यानी 9 माइक्रोफैरड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से यदि तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमें ये क्रम प्राप्त 9 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता प्राप्त होगी। तो हमने इनके आरेख भी बना दिए हैं और साथ साथ आंसर भी निकाल के उनको चेक किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस ट्रायल एंड एरर मेथड से होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे संभव क्रम बन सकते हैं उनमें से उपयुक्त क्रम का चयन करके हम आंसर निकालें जिससे कम समय लगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी वैरायटी के अदर क्वेश्चंस को ट्राई करिए और अपने जो भी कमेंट्स हैं वो शेयर करें, फीडबैक दें, जिससे आगे उनको इम्प्रूव किया जा सके और बेटर आप तक वीडियोस पहुंचाई जा सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।